इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा ऑनरशिप इन रस्ट। ऑनरशिप क्या होती है, लेकिन उससे पहले मैं भाई आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सपोर्टिंग मी। ठीक है, और मुझे काफ़ी दिख रहा है कि व्यूज़ आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। मेरा एक न्यू स्टार्ट है ये ऑनली राइट। मैंने मुश्किल से 15-20 दिन हुए हैं ये चैनल को स्टार्ट करे और काफ़ी अच्छे व्यूज़ आना चालू हो गए हैं। तो मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं कुछ कर रहा हूँ राइट। तो थैंक यू वेरी मच। और मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं सच में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर पा रहा हूँ। ठीक, रस्ट को लोग टफ मानते हैं कि यार बहुत कठिन है, नहीं आएगी, तो मुझे लग रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम बात करने वाले हैं ऑनरशिप और मेमोरी मैनेजमेंट। तो पहले मैं ऑनरशिप पे आऊँगा तो आपको वक्त से ही समझ में आता है कि ऑनरशिप क्या होती है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, आप एक कार या बाइक को परचेस करते जाते हो जब शोरूम पे, तो वो बाइक फ्रेश होती है, उसका कोई ऑनर नहीं होता है। ठीक है, तो अब बिना ऑनर के भाई कोई गाड़ी अगर सिटी के अंदर राइड करेगा तो गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना हुआ कि इसका ऑनर कौन है, तो गवर्नमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। तो तब परचेस करने जाते हो तो वहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है राइट। आपको आरसी मिलेगा, व्हीकल के पेपर्स मिलेंगे, इंश्योरेंस मिलेगा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो सब आपके नाम पे होते हैं। तो मतलब ये प्रूव करता है कि आप उस गाड़ी के या उस बाइक के या कार के ऑनर हो। ठीक, तो यही सेम कंसेप्ट ऑनरशिप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी होता है। तो बेसिकली रस्ट के अंदर ऑनरशिप पे ध्यान इसलिए रखा गया है क्योंकि रस्ट एक काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड लैंग्वेज है। तो वहाँ पे हमको मेमोरी काफ़ी अच्छे से मतलब मैच करनी पड़ती है समटाइम। मतलब आपको मैच नहीं करनी, ऑटोमेटिक मैच होती है, पर हमको डिफाइन सही से करना है कि कोई एरर ना आए कंपाइल करते टाइम। ठीक है, अगर मैं ऑनरशिप की बात करता हूँ तो सपोज़ कि आप एक एक्स वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, तो 10 उसकी वैल्यू हो गई एक्स की, तो मतलब 10 का ऑनर कौन हुआ, वो एक्स वेरिएबल। ठीक, यही ऑनरशिप कंसेप्ट होता है। अब सपोज़ कि आपके पास बाइक है, आपने फ्यूचर में कुछ दिन चलाई और फ्यूचर में बेच दी, आपने सेल कर दी अपनी बाइक या कार को, तो आप फिर ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करोगे। मीन्स कोई थर्ड दूसरा ओनर आएगा, सेकंड ओनर को डॉक्यूमेंटेशन उस पर ट्रांसफ़र कराओगे, ये सारा प्रोसेस। तो ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप भी एक कंसेप्ट होता है रस्ट के अंदर कि हम ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। आपको ये बहुत लोगों को ये चीज़ें पता होंगी कि कैसे करते हैं, बट मैं आपको एक चीज़ प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, आपको लगेगा कि यार ये मैं रोज़ करता हूँ। इसी को ऑनरशिप बोलते हैं। ठीक है, तो चलो आओ फटाफट स्क्रीन पे और एज़ यूजुअल बना लो फटाफट कार्गो का नया पैकेज। अरे क्या है, इसका कुछ शॉर्टकट होना चाहिए था यार पैकेज बनाने का, सच में। कार्गो न्यू ऑनरशिप बना रहा हूँ मैं, तो ऑनरशिप। ठीक, सिटी ऑनरशिप के अंदर आ जाते हैं, हमारा मेन ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं ऑनरशिप प्रैक्टिस। ठीक, मैं कोई दूसरा फंक्शन नहीं एक काम करते हैं, दूसरा फंक्शन बना लेते हैं। एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है फंक्शन FIRST फर्स्ट। ठीक, ये मेरा नया फंक्शन बन गया है। तो मैं सपोज़ यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ अपना लेट एक्स की वैल्यू रख दी मैंने 90। ठीक, तो यहाँ पे ऑनर कौन हो गया, एक्स हो गया। एक्स मतलब अगर मैं 90 को मुझे प्रिंट करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है 90 के साथ, तो मुझे एक्स को कॉल करना पड़ेगा, तो एक्स उसका ऑनर हो गया। ठीक, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ तो आपको पता है कि वैल्यू वही आएगी, एक्स। ठीक, और अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक लेट वाई वेरिएबल बनाना है। मैं एक्स की ओनरशिप को वाई में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक्स टाइप कर दिया। तो अब क्या होगा कि जो एक्स की वैल्यू वाई पे ट्रांसफ़र हो गई। ठीक, अगर अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा वाई की वैल्यू तो सेम ही आएगी राइट। करके देख लेते हैं यार, कुछ गलत ना हो जाए। ओ ओ ओ ओ, सबसे बड़ी भारी मिस्टेक हमारे जीवन की। ठीक है, अबे क्या हो गया भाई, ओ हो भाई, बताया करो यार, हमने तो फंक्शन का कॉल ही नहीं करा है, प्रिंट कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1990 आ गया। तो हमने क्या करा यहाँ पे कि हम एक्स की ऑनरशिप की ट्रांसफ़र कर रहे हैं वाई में। मतलब अभी वाई ऑनर नहीं है, ओरिजिनल ऑनर एक्स ही है। हमने यहाँ पे पता है कौन सा कंसेप्ट यूज़ करा है, मेमोरी शिफ्ट कर दी बस यहाँ से। मतलब 90 मतलब एक्स के अंदर 90 स्टोर है। एग्जाम्पल के तौर पे इसने अगर एग्जाम्पल बता रहा हूँ भाई, एग्जाम्पल के तौर पे इसने अगर 8 बिट की मेमोरी को कंज्यूम करा है। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने वाई से बोला भाई तू एक काम कर, एक्स को यूज़ कर ले, मेमोरी भी बचेगी हमारी और तेरा काम भी जाएगा, तेरे को सेम वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे इसने अलग से 8 बिट नहीं लिया है,
ठीक है, ये यहाँ पे अलग से 8 बिट स्टोर नहीं कर रहा है, मतलब ये तो फिर 16 बिट हो जाएगा अगर यहाँ पे 8 बिट पे बाय स्टोर करेगा तो। ठीक, तो क्या होगा कि एक्स जब यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा ना तो यही ये मेमोरी सेम है जो कंज्यूम हुई है इनकी, लेकिन वैल्यू वाई की भी 90 हो गई यहाँ पे जो हम शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर अब मैं इसको डिफाइन कर दूँ ऐसे, हाँ मैंने यहाँ पे 90 लिख दिया भाई, बहुत लोग बोलोगे कि 90 लिख दो तो भी क्या है, चल जाएगा, तो सेम ही आंसर आएगा। भाई सेम आंसर तो आएगा, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपसे किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया कि ऑनरशिप और मेमोरी ट्रांसफरशिप मतलब मेमोरी मैनेजमेंट क्या क्या होता है, तो बता ही नहीं पाओगे, फंस जाओगे। वो बोलेगा कि अगर एक्स की वैल्यू 90 है, वाई की वैल्यू 90, क्या बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है, इसका आंसर दे दो आप। तो यहाँ फंस जाओगे आप, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स को कॉल कर रहा हूँ ना, तो ओरिजिनल ऑनर तो 90 का एक्स ही है, बस एक्स ने क्या करा, भाई तू एक काम कर, मेरी वैल्यू यूज़ कर ले और तेरी मेमोरी बचेगी, तेरा काम भी हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे यही होता है, और यही एक ऑनरशिप होती है कि आप किसी स्पेसिफिक चीज़ का ऑनर को यूज़ मतलब ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करा, तुम्हें यूज़ नहीं था तो तुमने इसको ट्रांसफ़र कर दी, तो यही है। ठीक, सो आगे बढ़ते हुए भाई कुछ और कंसेप्ट को देख लेते हैं अपने ऑनरशिप के अंदर। तो मैं आता हूँ दूसरे कंसेप्ट के ऊपर, लाइक कि स्ट्रिंग टाइप के ऊपर आ जाते हैं हम। तो स्ट्रिंग टाइप भी देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट वे है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे ए वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, आप कुछ और भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है ए ही लो, ABCD आ ऊ ले लो, हिंदी के वर्बल्स ले लो। मैं तो भूल गया भाई, घर वाले चिल्ला रहे थे एक बार तो। ठीक है, सो यहाँ पे हम स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं स्ट्रिंग कीवर्ड। सो याद रखना कि अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हो तो स्ट्रिंग कीवर्ड से यूज़ करो स्ट्रिंग। ये हमारा कॉलेंस आ गए और यहाँ पे हमने यूज़ करा फ्रॉम। ठीक, फ्रॉम ब्रैकेट ओपन, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना नाम। अब बहुतों को मेरा नाम ही नहीं पता होगा यार, फुल नेम डाल देता हूँ, थोड़ी जान पहचान तो बड़े यार, दोस्त है। ठीक, ये हमारा हो गया स्ट्रिंग का वेरिएबल। अब सपोज़ कि मुझे एक दूसरे वेरिएबल में लेट बी, इसके अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू लेकर आनी है, मीन्स की मेमोरी बचाते हुए मुझे ये कार्यक्रम को संपन्न करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, या तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं फर्स्ट वाले की पूरा वैल्यू उठा के और पूरी मेमोरी उठा के पुश कर दूँ बी में। ठीक है, या फिर मैं इसको क्लोन कर लूँ। तो क्लोन का मतलब भी क्या होता है, कॉपी करना होता है। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग को डायरेक्टली इसमें ऐसे लेट ए इक्वल टू स्ट्रिंग लिखी और मैंने लेट बी इक्वल टू ए कर दिया ना, तो एरर रह जाएगा। देखना, अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूंगा तो 100% एरर देगा ये। ठीक है, एरर। मैं एक काम करता हूँ, दोनों को यहीं पे कॉल कर लेता हूँ एक साथ। ए की वैल्यू हो गई हमारी और वी की वैल्यू हो गई। ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया क्लोज। अब मैं इसको कर रहा हूँ रन। क्या एरर दिया इसने, क्या हो गया बेटे, क्या हो गया, देखो ये एरर फर्स्ट देखो, 13-14 पे क्या दिक्कत है। अच्छा ये दिक्कत है, बता रहा हूँ ना भाई, मैं कॉलन लगाना बहुत भूल जाता हूँ। ठीक, ये एरर चाहिए था हमको। अरे हमें पता है यार, ज्ञान मत दो, सही से एरर दे दो बस, ये एरर चाहिए था, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, अगर आप इस एरर को पढ़ोगे 2 मिनट अपने आप को ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, तो अच्छे से लगा देते हैं यार थोड़ा, हाँ ठीक, अब सही। ठीक है, तो यहाँ पे दिस एरर ऑर्गेनाइज इन द मैक्रो स्क्रैच फॉर्मेट, ये हमारा फॉर्मेट तो सही था भाई, विच कम्स फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ अ मैक्रो, राइट। 90 बिट्स रन द z मैक्रो ब्रैकेट इन 4, राइट। कंसीडर क्लोनिंग द वैल्यू ऑफ द परफॉर्मेंस कॉस्ट इज एक्सेप्टेबल। तो ये बोल रहा है भैया आप वैल्यू चेंज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीके से तो कर लो यार, रस जैसा मैं मांग रहा हूँ वैसा कुछ तो कर लो। तो अब सपोज अगर मुझे लेट ए की स्ट्रिंग वैल्यू को बी में डालना है तो मैं क्या करूँगा, अब आप देखना मैं क्या करूँगा। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डॉट क्लोन फंक्शन, जो सिर्फ स्ट्रिंग या एरे वैल्यूज़ के साथ जाता है। पता है क्यों यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेमोरी कंजप्शन है बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो मेमोरी कंज्यूम तो कर ली इसने, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि भाई ज़्यादा मेमोरी क्यों यूज़ कर रहे हो आप। भाई रस्ट इतनी स्मार्ट है कि वो ये बोल रहा है कि चलो ठीक है 1-2 वैल्यू चल जाती है भाई, अब तुम इतना वाला कंज्यूम कर रहे हो मेमोरी, तो कैसे करोगे, डायरेक्ट थोड़ी ना कर सकते। तो तुम उसको फॉर्मलाइज करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस कॉस्ट को, मतलब जो परफॉर्मेंस कॉस्ट बोल सकते हैं हिंदी में अगर मैं बात बोलूँ कि
उसका जो मेमोरी का एक्सपांशन है राइट, वो सही से होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे क्लोन कीवर्ड को यूज़ करूँगा। तो क्लोन कीवर्ड क्या करेगा, जो ए की वैल्यू है उसको क्लोन करके यहाँ ले आएगा। मतलब ये बोलेगा कि भाई क्लोन क्या करे, क्लोन रीडायरेक्ट करवा देगा आपकी ए की मेमोरी पे। मतलब वी की मेमोरी भी क्या हो गई, ए की मेमोरी के साथ पैरेलल हो गई, मीन इक्वल हो गई राइट। मगर अगर मैं बी को कॉल करूँगा तो यही वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक, क्यों, ऑनर तो ए है भाई, ए ही ऑनर है इस वैल्यू का, लेकिन वी ने परमिशन ले ली ए से भाई कि मुझे क्लोन करना है तुम्हारी वैल्यू। ठीक, अगर अब मैं प्रिंट करूँगा तो हो सकता है प्रिंट हो जाए। हो गई भाई प्रिंट। पहली वैल्यू हमारी ए की आ रही है यहाँ पे, दूसरी वैल्यू हमारी बी की आ रही है यहाँ पे। ठीक, सो हमेशा याद रखना, अगर स्ट्रिंग के साथ यूज़ कर रहे हो तो क्लोन का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, और इंटीजर में भी कर सकते हो क्लोन का फंक्शन। यहाँ भी क्लोन यूज़ कर सकते हो भाई, अगर आपको करना हो, मज़ा नहीं आ रहा तो बोलो भाई कि अगर कुछ मत करो, यहाँ पे भी अगर मैं एक्स डॉट क्लोन कर दूँ तो क्या लगता है प्रिंट होगी वैल्यू? ऑब्वियसली प्रिंट होगी यार। ठीक है, तो क्लोन आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इंटीजर क्या होता है कि बिना क्लोन के भी चल जाएगा, लेकिन आपका स्ट्रिंग नहीं चलने वाला बिना क्लोन के। ठीक है, सॉरी। और देख लेते हैं भाई ऑनरशिप के एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। बोर तो नहीं हो रहा है भाई? बोर मत होना बेटा, बहुत कर रहा कंसेप्ट है या। सो गाइस, यही था हमारा ऑनरशिप, और आई होप कि मज़ा आया होगा ऑनरशिप समझने में। अगली वीडियो में बात करेंगे हम कुछ नए कंसेप्ट की, मतलब जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, रेफरेंस और बोरोइंग का कंसेप्ट होता है, मतलब किसी एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू को रेफरेंस देना, और बोरोइंग मतलब भाई इंडिया की भाषा में बोल रहे हैं तो किसी से कुछ लेना या भीख मांगना या उधार मांगना, सारी चीज़ें। ठीक है, तो बोरोइंग का कंसेप्ट वो होता है। ठीक, तो देखते हैं, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी, मज़ा आ रहा होगा। तो फटाफट अगर वीडियो भाई अच्छी लगे, मज़ा आए तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। रस्ट का ट्यूटोरियल ख़त्म होते से ही भाई कोर टॉपिक्स में घुस जाएंगे हम, और आपको बहुत मज़ा आएगा। भाई और बहनों दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी, थोड़ा सा अपने बड़ा भाई समझ के थोड़ा सा मोटिवेशन दे दो यार कुछ कार्यक्रम करने के लिए। ठीक है, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मारते हैं मस्ती। जब तक मज़े करते रहो और बस चिल मारो भाई, इजी चीज़ें बहुत ही, डरने घबराने की कोई बात नहीं है, भाई तुम्हारा यहाँ है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।